अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 27 अक्टूबर है, दिन है इतवार का। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 1:15 हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब का, उनकी गाड़ी का, उनके घर का एवन फील्ड के बाहर घेराव किया गया। मरियम के पापा चोर हैं, नवाज शरीफ चोर हैं के फलक शगाफ नारे लगे हैं। लंदन पुलिस को वहां पर इंटरवीन करना पड़ा, लोगों को रोकना पड़ा। लोग इतने मुश्तैल थे, वो तमाम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने जिस अंदाज से नवाज शरीफ की वापसी को लिया है और फिर जिस अंदाज से कयास आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं कि लंदन प्लान के जो तमाम किरदार हैं वो वापस लंदन पधार रहे हैं या वापसी कर रहे हैं। अब आपको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, मियां नवाज शरीफ साहब दोनों लंदन पहुंच चुके हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कानून ने खड़ाक करना शुरू किया है, कम अज कम उस चीफ जस्टिस के दिए गए फैसलों से हजार हा गुना बेहतर है कि एटलीस्ट कॉस्मेटिक ही सही कम अज कम नजर आ रहा है कि बायएज नहीं है, मुतासिबाना नहीं है रवैया। तो काजी फायजा साहब जो यहां पर डोनट खा रहे थे, वहां पर पता नहीं किस नौयत के डोनट खाएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब का जिस अंदाज से इस्तकबाल हो गया उसका कुछ क्लिप्स आपने शुरू में मुलाजा किया, कुछ मजीद तफसील में आगे शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कानून और इंसाफ से अब किस तरह के फैसले, किस तरह की तवक्कुआत और किस तरह के एक्ट्स एंड एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं? क्या वो अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स हैं या बर लाते हुए तवक्कुआत जैसे हैं या बरखिलाफ हैं? इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक अंदरूनी रिफ्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। उसकी वजह क्या है और कौन से किरदार है जो उसको मजीद हवा दे रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर टाइटल के नीचे मौजूद जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है हैशटैग के नीचे, वहां जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बआसानी आपके और हमारे दरमियान रवाबित रहेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी, मियां नवाज शरीफ साहब मुतादिद ममालिक के दौरे के ऊपर लंदन रवाना हुए। उनको यहां से एयरपोर्ट से रवाना किया गया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वापस जब वो लंदन पहुंचेंगे तो उनका इस्तकबाल उन्हीं नारों से होता था जिन नारों से एवन फील्ड पिछले 4 साल गूंजता रहा। और हुआ वही, उनकी गाड़ी का न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने घेराव किया, मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगाए जाते रहे। इस हद तक नारे लगे कि उन्हें बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए हुए अपने फ्लैट के अंदर यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर दाखिल होना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। शुरू में आपने वीडियो क्लिप्स मुलाहिजा कर लिया है। ये वो हालात हैं जिनको रियलिटी चेक तस्वर किया जाना चाहिए। हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर ओहदे इंजॉय करता है, सरकार इंजॉय करता है, अपनी पॉलिटिक्स इंजॉय करता है, वो जब रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर होता है जहां कानून की पासदारी है, अवाम की रेट है, इंसाफ का बोलबाला है, वहां उसको फिर इन हालात का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैं इस तरह के विजिलाटी जस्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। वो उस सूरत में होता है जब आपको जस्टिस वाकईतन ना मिल रहा हो। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जस्टिस वाकईतन नहीं मिला गुज़िश्ता 2 साल के अंदर। और 2 साल के अंदर मैंडेट थेफ्ट से लेकर इंसानी हुकूक की कब्र के ऊपर नंगा नाच जो सियासतदानों ने, ओहदेदारान ने और फिर इंसाफ का बोलबाला करने वालों ने किया है, उसके बाद इस तरह के रवैये की तवक्को रखी जा सकती है पब्लिक से। और पब्लिक ने वही किया जो उन्होंने करना था। वो मनाजिर हमने देख लिए, शुरू में मैंने आपको दिखा दिया। मजीद जो वीडियोस आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। लोग बहुत एजिटेटेड हैं और वो तमाम शख्सियात जो पाकिस्तान में रूल करती हैं, रूल खत्म होने के बाद वो बैरून मुल्क चली जाती हैं। आप पाकिस्तान में रहकर देखें, जो 25 करोड़ चींटियां हैं, 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे तो आप उनके आगे बोने नजर आएंगे। ये वाला मामला जो है ना बड़ा अफसोसनाक है। अभी भी पाकिस्तान में उनके भाई की और एक सूबे में उनकी साहबजादी की हुकूमत है। इसके बावजूद लंदन में जो इस्तकबाल हुआ वो आप और हमने देख लिया है। कानून और निज़ाम इंसाफ के ऐवानों से इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को चकरा कर रख दिया है। सिस्टम लपेटा लपेटे की जानिब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आखिर सिस्टम ने करवट तो लेना थी। इस वक्त जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने मुताद्दिद किस्म के नए फैसले दिए। इसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग में अगले व्लॉग के अंदर तफसील शेयर करने लगा हूं कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन चीदा चीदा मैं बताता हूं, फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को बुलाया, फिर इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया,
इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस को अमल दरामद पर रिपोर्ट 7 नवंबर तक देने का कहा, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। इसके अलावा हर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का हर कोर्ट रूम, वहां से जो केसेस की हेयरिंग है या समाते हैं, उनको लाइव स्ट्रीम करने के भी ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो आप देखें कि ये तब्दीली है। पहले तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या हर नौयत का केस जो है उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा या सिर्फ मखसूस केसेस लाइव स्ट्रीम होंगे। इंसाफ का घोड़ा जो है वो सरपट एक ही रास्ते के ऊपर दौड़ता है या अपनी मर्जी से टमक टोइयां जिगजैग करते हुए निकलता है, ये सब चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन एटलीस्ट जो आते साथ की एंट्री है उसने बहुत सारे लोगों को चौंका दिया है, खुद सरकार भी चौंक चुकी है। जनाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंटरनल रिफ्ट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट था फैसल चौधरी साहब से मुतालिक। मैं इस रिफ्ट को थोड़ा आपके सामने शेयर करता हूं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पिटीशन एक फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुतालिक, और उस पिटीशन को जो है जिसने भी शेयर किया है, वो जिसने भी किया है वो अपनी जगह पर है, फैसल चौधरी साहब कर चुके हैं। तो मैं अब ये गुजारिश करूंगा कि हमारी लीगल टीम इसको परसू करेगी। तो बैरिस्टर गौहर ने ये जब फैसला किया, इसके ऊपर लोग कमेंट करना शुरू हो गया कि बैरिस्टर गौहर ने जबरदस्त फैसला किया और उन्होंने फैसल चौधरी के ऊपर कांटा लगा दिया है। रऊफ हसन साहब ने भी बैरिस्टर गौहर के ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई हैं। उन्होंने कहा फैसल चौधरी's entry into the arena is a sinister attempt to create division within the PTI. Having failed in similar previous efforts, the Tout brothers have been let loose to carry forth the agenda. तो अब वो उन्होंने दोनों साहिबान यानी फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों को एक एलिगेशन के जुमरे में लाते हुए कुछ बात कर डाली है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा यू मस्ट क्लैरिफाई बैरिस्टर गौहर दैट पिटीशन वाज फाइल्ड अंडर योर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, दिस विल बी पैथेटिकली इमोरल टू टेक यू टर्न अंडर समवन्स प्रेशर, दिस कैन लीड टू ए चैलेंज टू योर लॉयर्स लाइसेंस, ये उन्होंने कहा। फिर फैसल चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा अजीजी गौहर खान, मैं खान साहब के साथ 2015 से हूं, मैं समझता हूं आप पे प्रेशर है इसलिए मैं आपके साथ हूं, लेकिन हकायक की दुरुस्ती के लिए यह पिटीशन आज आपकी हिदायत के बाद दायर की गई जिसमें आपने मुझे खान की फैमिली की तरफ से इंदिया दिया। अच्छा है आपके वकला देर से सही जागे तो सही। फिर चौधरी फवाद हुसैन रऊफ हसन को जवाब देते हैं फवाद चौधरी साहब कि फैसल हैज डन 500 प्लस केसेस फॉर पीटीआई वर्कर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। On the other hand, you, the bastard brothers of Fawad Hassan Fawad, is drawing 7.5 lakh rupees salary and provided details to agencies about all social media team and media workers of PTI. यानी आपने एजेंसियों को सोशल मीडिया टीम और जो वर्कर्स है पीटीआई के उनके मुताबिक डिटेल्स फराहम की। दैट रिजल्टेड इन अरेस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, यू आर नॉट लॉयल टू एनीवन। बीसी, अब बीसी का मतलब आप समझते हैं क्या है। ये लड़ाई बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है, इसको किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रोकना चाहिए और सोचना यह होगा कि अगर ये लड़ाई मजीद रिफ्ट इख्तियार करती है तो इसका तमाम तर नुकसान सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को है। गौहर साहब को भी सोचना चाहिए, इमरान खान साहब ने अगर फैसला किया है तो उसको भी मख्फी रखना चाहिए। इतना ओपन एंडेडली अगर आप करेंगे तो ये टग ऑफ वार हो जाएगी, सारे एक ही पार्टी से वाबस्ता हैं या रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एहतियात की जरूरत है। जनाब, जस्टिस बाबर सत्तार छुट्टियों से वापसी के बाद अब आ गए हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर लार्जर बेंच में तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और ये मैं बता दूं कि केस की जो समाअत है वो आने वाले चंद दिन में होने लगी है। किया है 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, नई तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से बात हो गई है। हम चाहते हैं मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम वाला एपिसोड है ये सिर्फ यहीं पर क्लोज नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ टेम्पर गेज करने के लिए एक पत्थर फेंका गया है, इरताश डालने के लिए कि पानी खड़ा हुआ है तो उसमें कितना इरताश पैदा होता है। असल काम अभी डाला जाएगा। राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया है, नंबर्स क्योंकि अब इनके पूरे हैं और अगर ये होता है तो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल के पीके गवर्नमेंट का, पीटीआई के लोगों का, इमरान खान के फॉलोअर का क्या आता है वो गेज करना होगा। बहरहाल इन्होंने एक मरतबा फिर शतुंगड़ी छोड़ दी है और इसका मतलब यह है कि हालात जो है वो जरा मुख्तलिफ हो जा रहे हैं। एक और स्टोरी, वजीर खजाना मौसूफ जो है इस वक्त वाशिंगटन गए हुए हैं, वो गए पैसे मांगने के लिए हुए हैं। इत्तला यही है मुबैना तौर के ऊपर। वहां पर एक अमरीकी सहाफी ने सवाल कर डाला, वो सवाल बड़ा मजेदार था। वो सवाल क्या था मैं सामने रखता हूं। वो कहते हैं वजीर खजाना साहब, जब आप वाशिंगटन पैसे मांगने आते हैं इतने महंगे होटलों और बड़े वफूद और ऐसी मुस्कुराहट के साथ भी कैसे मांग लेते हैं? यही तो मैं कहता रहता हूं, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? 30 से भी नीचे है नंबर के ऊपर। और फिर
पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो भी हमें पता है। पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा वो भी हमें पता है। हमें लोग किस नजर से देखते हैं वो भी हमें पता है। तो शहाना खर्च जब आप खुद कर रहे हैं, लोगों से टैक्स भी मांगते हैं, और फिर इंटरनेशनली आप जाते भीख मांगने हैं और उनके आगे हाथ फैलाते हैं और रहते 5 स्टार होटल्स में हैं। तो ये जो खुला तजाद है, इस खुले तजाद को अब खत्म होने की जरूरत है। अब आ जाते हैं, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं पीटीआई के अराकीन को बिकवाने के अमल में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं और अब भी पार्टी में लीडर्स बने हुए हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत बड़ा दावा कर डाला है। इस दावे के अंदर कितनी सदाकत है, इसमें से क्या निकल सकता है, ये आने वाले व्लॉग के अंदर मैं मजीद डिस्कस करूंगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ वायरल ट्वीट्स वगैरह की। इस सारी सिचुएशन जिसमें नवाज शरीफ साहब को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है लंदन के अंदर। अब पता नहीं काजी फाइज साहब को वहां पर क्रस्टीज डोनट के डोनट मिलते हैं या कहीं और से डोनट उनको खाने में मिलते हैं, वो भी देखने को मिल जाएगा कि वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी। यहां पर गुस्सा दिखा सकते हैं, वो लंदन में भी दिखा सकते हैं। तो वहां पर क्या बनेगा, वो बाहर निकलेंगे भी या नहीं, इसके ऊपर भी मजीद हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद भी, ये लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल साहब या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तैयबा राजा एंड सनम जावेद खान, ये सारे कमेंट्स कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस ऑल, एक ट्विटर अभी तक खामोश है जिसके ऊपर से आवाज़ हमेशा से आती रहनी चाहिए थी और आती रही है, और वो है जनाब औरिया मकबूल जान साहब का। इसलिए उनके लिए जो कि इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हो सके तो उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाते रहिएगा। जो दोपहर का व्लॉग होगा, यानी दूसरा व्लॉग होगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा, आई इन्फेक्शन के साथ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश पूरी करूंगा। वो व्लॉग मैंने सेंट्रिक रखना है जो कानून ने खड़ा किया है और जो चीफ जस्टिस ने आते ही बड़े बड़े फैसले दिए हैं। वो फैसले क्या है, इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है और इसके नतायज क्या निकलेंगे, उसके बाद डिटेल में बात होगी। इसलिए गुजारिश है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।